आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारतीय अफवाज ने कल रात पूरे मगरबी सरहदी हिस्से में पाकिस्तान की जानिब से किए गए कई हमलों के खिलाफ ड्रोन और दीगर हथियारों का इस्तेमाल करते हुए जवाबी कार्रवाई की और उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने जम्मू कश्मीर के सतवारी, सांबा, आरएसपुरा और अर्निया को निशाना बनाने वाले 8 पाकिस्तानी मिसाइलों को बीच में ही रोककर तबाह कर दिया है। सरहदी हिफाजती फोर्स बीएसएफ ने सांबा जिले में बैनुल-अक़वामी सरहद पर दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया है। किशनगढ़, भुंटर और लुधियाना में हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानिया के साथ एक अहम तिजारती मुआहदे का ऐलान किया है। अमरीका के रॉबर्ट प्रीवोस्ट नए पोप मुंतखब हुए हैं और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान खेले जा रहे मैच को एहतियाती इक़दाम के तहत बीच में ही रोककर मनसूख कर दिया गया। अब खबरें तफसील से। भारतीय मुसल्लह अफवाज ने कल रात मुल्क के शिमाली और मगरबी शहरों को निशाना बनाकर किए गए पाकिस्तान के सभी हमलों को ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए नाकाम कर दिया। पाकिस्तानी फौज जम्मू कश्मीर कंट्रोल लाइन पर मुसलसल जंगबंदी की खिलाफ वर्जी भी कर रही है। भारतीय फौज ने इस बात पर जोर दिया है कि वो मुल्क के इक़्तिदार आला के तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई सालमियत के लिए मुसलसल पुरअज़्म है। उसने कहा है कि सभी नापाक अज़ाइम का पूरी क़ुव्वत के साथ जवाब दिया जाएगा। दिफाई अमले के मरबूत हेडक्वार्टर्स के मुताबिक पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट और उधमपुर में फौजी स्टेशनों और बैनुल-अक़वामी सरहद के नज़दीक मकामात को भी निशाना बनाने की कोशिश की। ताहम भारतीय मुसल्लह अफवाज ने इन हमलों को नाकाम कर दिया और किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। तफसील हमारे नामानिगार से। पाकिस्तान की जानिब से जम्मू व कश्मीर के सतवारी, सांबा, आरएसपुरा और अर्निया पर 8 रॉकेट दागे गए। दिफाई ज़राए ने कहा है कि फ़िज़ाई दिफाई यूनिटों की जानिब से सभी मिसाइलों को बीच में ही रोककर तबाह कर दिया गया। ज़राए ने कहा है कि जम्मू व कश्मीर के मनाजिर इसराइल पर हुबहू हमास के अंदाज में हमले की याद दिला रहे थे। पाकिस्तानी फौज दहशतगर्द तंजीम हमास की तरह पेश आ रही है और कार्रवाई कर रही है। वजारत दिफा ने पठानकोट या राजौरी पर दहशतगर्दों के खुदकुश हमलों के दावों की खबरों को भी मुस्तरद कर दिया है। इस दौरान कल रात सरहदी तहफ़्फ़ुज़ाती फोर्स बीएसएफ ने जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में बैनुल-अक़वामी सरहद पर दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। दिल्ली से पल्लवी पारमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अर्जुमंद अली खान। कशीदगी में इजाफे के दरमियान वज़ीर दाखिला अमित शाह ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल से सरहद पर सूरत हाल का जायजा लेने के लिए बात कही। उन्होंने हवाई अड्डों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल से भी बात की। इस दौरान कल एक खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत की मंशा मामलात को बढ़ाना नहीं है और पाकिस्तान में सिर्फ दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्दाना हमला कशीदगी की असल वजह था और भारत सिर्फ उसका जवाब दे रहा है। Our intention has not been to escalate matters. We are only responding to the original escalation, as I said, and our response has been targeted, precise, controlled and measured. No military targets have been selected. Only terrorist infrastructure in Pakistan has been hit. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर्नल सूफिया कुरैशी ने कहा कि भारतीय मुसल्लह अफवाज ने कल पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और रडार को निशाना बनाया और लाहौर में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को तहस नहस कर दिया गया है। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कशीदगी में इजाफा न करने के भारत के अज़्म का इआदा किया है, बशर्ते कि पाकिस्तान इसका एहतराम करे।
Pakistan has increased the intensity of its unprovoked firing across the line of control using mortar and heavy caliber artilleries in areas in Kupwara, Baramulla, Uri, Poonch, Mendhar and Rajouri sectors in Jammu and Kashmir. 16 innocent lives have been lost, including 3 women and 5 children due to the Pakistani firing. Here too, India was compelled to respond to bring mortar and artillery fire from Pakistan to a halt. Indian Armed Forces reiterate their commitment to non-escalation provided it is respected by the Pakistan military. राजस्थान हुकूमत ने रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान के हमलों की कोशिश के पेश नज़र भारत पाकिस्तान सरहद पर कशीदगी के दरमियान सिलसिलेवार इक़दामात का आगाज़ किया है। इनमें सरहद के नज़दीक अजला में ब्लैक आउट, सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियों को मुअत्तल किया जाना और स्कूलों को बंद करना शामिल है। तफसील हमारे नामा निगार से। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, फलोदी और श्रीगंगानगर में जिला इंतजामिया ने रात 9 बजे से सुबह सवेरे 4 बजे तक ब्लैकआउट नाफिज किया है, जो आइंदा नोटिस तक जारी रहेगा। इन इलाकों में बाशिंदों को ब्लैकआउट के दौरान घर के अंदर रहने, सभी लाइटें बंद करने और बाहर जाने से गुरेज करने की हिदायत दी गई हैं। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सरकारी इलाकों में SDRF की टीमें तैनात की गई हैं। इस दौरान दाखिली उमूर के महकमे ने सभी जिलों के लिए हंगामी सूरत हाल से मुतालिक रहनुमा खतूत जारी किए हैं। जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीबुर रहमान। गुजरात के गांधीनगर में स्टेट इमरजेंसी सेंटर में एक आला सतही मीटिंग मुनक्किद की गई ताकि बैनुल-अक़वामी सरहद से मुत्तसिल मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। दाखिली उमूर के वजीर ममलिकत हर्ष संघवी ने सिक्योरिटी इक़दामात का जायजा लेने के लिए कच्छ, पाटन और बनासकांठा के जिला कलेक्टरों के साथ टेलीफोन पर एक मीटिंग की। एहतियाती इक़दाम के तौर पर भुज और राजकोट समेत रियासत के 6 हवाई अड्डे सिविलियन ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए हैं। साथ ही रियासती हुकूमत ने नारायण सरोवर, झकाऊ और कच्छ जिले में मछलियों के लखपत सेंटर्स के करीब कुछ मखसूस समुद्री इलाकों में माहीगीरी से मुतालिक सरगर्मियों पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से हालिया जारियत के पेश नज़र किशनगढ़, भुंटर और लुधियाना हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया है। इससे कबल राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश समेत मुख्तलिफ हवाई अड्डों पर कामकाज को मुअत्तल कर दिया गया था। इस दौरान शहरी हवाबाजी की वजारत ने मीडिया की इन खबरों को गलत करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है कि मुल्क भर में हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया है। इस दौरान दिल्ली हवाई अड्डे ने सफर से मुतालिक एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि कामकाज मामूल के मुताबिक है। कुछ परवाजें फजाई हुदूद में तब्दीली और सिक्योरिटी में इजाफे के सबब मुतासिर हुई हैं। पंजाब में मुसल्लह फौजों ने कल रात पठानकोट, जालंधर, अमृतसर और भटिंडा समेत कुछ मुकामात को निशाना बनाने की पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम बना दिया। अब हम पाकिस्तान की फायरिंग पर ताज़ा जानकारी के लिए जालंधर में मौजूद अपने नामानिगार राजेश बाली से बात करते हैं। राजेश, हमारे सामईन के लिए इस सिलसिले में ताज़ा जानकारी क्या है? जी शिबाना, पहले तो ये बताना चाहेंगे कि पंजाब सुरक्षित है, सुरक्षित हाथों में है। जो हमारे फौजी बल हैं, इंडियन आर्मी है और जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, सब तैनात हैं। रात को कुछ अटेम्प्ट्स जरूर हुए थे बठिंडा में, जलंधर में, पठानकोट की तरफ। इन सभी अटेम्प्ट्स को जो हमारे फौजी बल हैं उन्होंने डिफ्यूज कर दिया था, उनको खत्म कर दिया था। इस करके कोई ऐसा डैमेज नहीं है जो हमारे यहाँ हुआ है। बट हम जो बॉर्डर, आपको मालूम ही है कि पंजाब का सारा जो बॉर्डर है 550 किलोमीटर ज्यादा ये पाकिस्तान से लगता हुआ है। उसके ऊपर BSF जो है वो हाई अलर्ट पे है, जो पंजाब पुलिस बल है ये भी हाई अलर्ट पर है। तो उस तरह से पूरी चौकसी यहाँ पे रखी जा रही है। सारे एयरपोर्ट्स हमारे सेफ हैं, कोई ऐसी फिलहाल डरने की बात नहीं है। ताज़ा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए दिफा के तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ गलत मालूमात की मुहिम छेड़ रखी है। उन्होंने सभी शहरियों पर जोर दिया है कि वो भारतीय हुक्काम के जरिए फराहम करदा सरकारी मालूमात पर ही ध्यान दें। Firstly, I compliment the Indian Armed Forces and the countrymen
for the conduct of the most successful operation in the last 24 hours. As you are aware that the Pakistan Armed Forces struck on a broad front all along the line of control and the international border, covering Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan and Gujarat. Multi-pronged attack together on our airfields, military installations, civilian areas by drones, aircrafts and missiles. Indian Armed Forces repelled their strike effectively using air defense systems, and there is no loss of life or equipment reported as yet. भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बौखलाहट का मुजाहरा करते हुए डिजिटल स्पेस में गलत मालूमात और फर्जी खबरें फैलाने में लगा हुआ है। पाकिस्तान मीडिया को गुमराह करने और हकीकत को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की अपनी दानिस्ता कोशिश में नाम नेहाद फौजी फतेह की कहानियां गढ़ रहा है। पाकिस्तान सोशल मीडिया पर खुलकर झूठी बातें फैला रहा है। चूंकि पाकिस्तान सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा हुआ है, इसलिए इस नाजुक दौर में हर जानकारी और मालूमात की पूरी एहतियात के साथ तस्दीक करने की जरूरत है। लिहाजा अगर आपको भी खास तौर पर भारतीय मुसल्लह अफवाज या मौजूदा सूरत हाल के ताल्लुक से कोई भी मशकूक बात मालूम होती है तो इसकी इत्तला आप PIB फैक्ट चेक को जरूर दें। इसके साथ साथ आप व्हाट्सएप नंबर 8799711259 पर भी इसे शेयर कर सकते हैं या फिर ईमेल ID socialmedia@pib.gov.in पर भेज सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल बरतानिया के साथ नुमाया पेशरफ्त पर मबनी एक तिजारती मुआहदे का ऐलान किया है, जिसे उन्होंने बहुत से मुआहदों में पहला करार दिया है। इस मुआहदे में मुंतखब बरतानवी कारों और कुछ स्टील और एल्यूमिनियम पर दरामदी टैक्स पर कमी शामिल है। हालांकि कुछ बरतानवी मसनूआत पर 10% टैक्स बदस्तूर बरकरार है। बरतानवी वजीर आजम कीर स्टारमर डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर किए गए इस ऐलान में शामिल थे और बाद में सदर ट्रंप ने तस्दीक की कि दीगर रहनुमा भी ओवल ऑफिस में इसी तरह के मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। अमरीकी बिशप रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को नया पोप मुंतखब किया गया है। वो कैथोलिक चर्च की तारीख में पहले अमरीकी पोप बन गए हैं। वो 14वीं पोप लियो की जगह लेंगे। शिकागो में पैदा हुए 69 साला प्रीवोस्ट अगस्तियान सिलसिले के एक रुकन हैं और उन्होंने पेरू में खिदमात अंजाम दी हैं। उन्हें पोप फ्रांसिस ने 2023 में बिशप के महकमे के सरबराह और लातीनी अमेरिका के पॉन्टिफिकल कमीशन के सदर के तौर पर मुंतखब किया था। वेटिकन की बालकनी से मजमे से खिताब करते हुए रोमन कैथोलिक चर्च के नए सरबराह ने ये कहते हुए अमन का पैगाम दिया कि आप सबके साथ अमन हो। IPL T20 क्रिकेट में कल शाम धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान खेले जा रहे मैच को एहतियाती इक़दाम के तहत मनसूख कर दिया गया। जिस वक्त स्टेडियम के फील्ड लाइट्स बंद की गईं, उस वक्त पंजाब किंग्स की टीम 10 ओवर और एक गेंद पर एक विकेट के नुकसान पर 122 रन पर खेल रही थी। इतवार की दोपहर धर्मशाला में ही पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के दरमियान खेला जाने वाला मैच अब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। लॉजिस्टिकल चैलेंजों के सबब मैच के मुकाम को बदलना लाजमी था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र तमगों के मामलों में सरे फहरिस्त है और उसने सोने के 21, चांदी के 18 तमगों समेत 55 तमगे हासिल किए हैं। राजस्थान सोने के 11 तमगों के साथ दूसरी पोजीशन पर, जबकि कर्नाटक सोने के 10 तमगे हासिल करके तीसरे मकाम पर है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ है हबीबुर रहमान। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने कौमी सलामती से मुतालिक वजीर आजम की आला सतही मीटिंग मुनाकिद होने की खबर को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा और प्रताप की सुर्खी है, गलत और फर्जी इत्तलाआत को रोकने के लिए वजीर आजम ने सेक्रेटरियों की मीटिंग तलब की। साथ ही मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर कुल जमाती मीटिंग मुनाकिद होने की खबर को सभी उर्दू अखबारों ने सफ़े अव्वल पर नुमाया तौर से शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, वजीर दफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से अपोजिशन लीडरान को हुकूमत के इक़दामात से बाखबर किया। भारत पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी की खबर को सभी अखबारों ने सफ़े अव्वल पर अहमियत के साथ शाये किया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारतीय अफवाज ने कल रात पूरे मगरबी सरहदी हिस्से में पाकिस्तान की जानिब से किए गए कई हमलों के खिलाफ ड्रोन और दीगर हथियारों का इस्तेमाल करते हुए जवाबी कार्रवाई की और उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने जम्मू कश्मीर के सतवारी, सांबा, आरएसपुरा और अरनिया को निशाना बनाने वाले 8 पाकिस्तानी मिसाइलों को बीच में ही रोक कर तबाह कर दिया।
सरहदी हिफाजती फोर्स BSF ने सांबा जिले में बैनुल-अक़वामी सरहद पर दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। किशनगढ़, भुंटर और लुधियाना में हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानिया के साथ एक अहम तिजारती मुआहदे का ऐलान किया है। और IPL T20 क्रिकेट में के तहत कल धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान खेले जा रहे मैच को एहतियाती इक़दाम के तहत बीच में ही रोककर मंसूख कर दिया गया। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।